ओके नाव लास्ट सेशन मध्ये आपण काय काय डिस्कस केलं होतं. तर सगळ्यात अगोदर आपण डिस्कस केलं होतं प्रॉपर्टीज. लास्ट सेशन प्रॉपर्टीज, डिस्प्ले, विजिबिलिटी अँड कर्सर. अँड एक जी आज आपल्याला बघायची आहे पोझिशन. ठीक आहे. सो व्हॉट इज द पर्पज ऑफ द पोझिशन. पोझिशन या प्रॉपर्टीचा यूज जो आहे, तुम्ही तुमचे जे काही HTML चे एलिमेंट आहेत पेजेसवर, तुम्ही त्यांची पोझिशन जी आहे अकॉर्डिंगली चेंज करू शकता एज पर योर रिक्वायरमेंट. ठीक है. अगर आपको लगता है कि कोई एलिमेंट आपको टॉप में चाहिए, कोई राइट में चाहिए, कोई बॉटम में चाहिए, या स्पेसिफिक पोजीशन पे चाहिए लेफ्ट से राइट से, तो वो सारा काम जो है आप ये पोजीशन प्रॉपर्टीज से कर सकते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि अभी हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स सी, मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर देता हूँ और डिस्कस कर लेते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में. क्या आप लोगों को समझा कि पोजीशन क्या है? कि अगर आपका कोई भी एलिमेंट पेजेस में कहीं पे भी अगर आपको रखना हो तो आप उसे आसानी के साथ रख सकते हो यूजिंग द पोजीशन प्रॉपर्टी. दैट्स इट. उसकी पोजीशन सेट कर सकते हो. तो पोजीशन को हम लोग डिस्कस करते हैं. आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको विजुअल स्टूडियो कोड की? यस सर. यस, दैट्स ग्रेट. ठीक है. तो अभी हम लोग यहाँ पे आके प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा. ये है CSS प्रैक्टिस. इसके अंदर मैं लिखता हूँ, आज हम लोग सीखने वाले हैं पोजीशन डॉट प्रॉप डॉट HTML. ये एक फाइल और ऑटो जनरेट के लिए नॉट एंड ऑटो जनरेट कर देते हैं. ठीक है. मेरे पास एक कोई बॉक्स बनाने के लिए आपको पता है कि div टैग का या div एलिमेंट का यूज करते हैं. हाय, आई एम div टैग, इस तरह से, और इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं. एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि क्या दिखता है लाइव सर्वर पे. सो सबसे पहले div को हम लोग बैकग्राउंड कलर CSS अप्लाई कर लेते हैं. स्टाइल div टैग पे मैं अप्लाई कर देता हूँ. या मल्टीपल में div लेने वाला हो तो एक क्लास ले लेता हूँ. यहाँ पे क्लास सेलेक्टर ले लेते हैं. यहाँ पे वन नाम का मैं क्लास सेलेक्टर लेता हूँ. बैकग्राउंड कलर जो है वो लेते हैं ग्रे. इसके हाइट जो है, और यहाँ पे वो क्लास इंप्लीमेंट कर देते हैं क्लास 1. देखते हैं इसका आउटपुट. जी हाँ, बिल्कुल पूरा div जो है उसका बैकग्राउंड कलर ग्रे हो चुका है. अब इसकी हाइट और विड्थ जो है मैं सेट कर देता हूँ. यहाँ पे लिखता हूँ हाइट जो है वो 200 पिक्सल है, और विड्थ जो होगी इसकी भी 200 पिक्सल सेट कर देता हूँ. दैट्स इट. अभी तक पोजीशन मैंने यूज नहीं किया है. तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना होगा कि ये मेरे पास ये बॉक्स है, और पोजीशन से मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो बॉक्स है ये डॉक्यूमेंट यानी इस पेज पे कहीं पे भी प्लेस कर सकता हूँ. जहां पे चाहिए वहां पे मैं इसे रख सकता हूँ. तो हमारी आज की प्रॉपर्टी यही बताती है कि आपका HTML का कोई भी एलिमेंट हो, आसानी के साथ आप आपके डॉक्यूमेंट पे कहीं पे जहां पे चाहिए वहां पे आप रख सकते हो. उसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हो. आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर. जैसे कि अगर मुझे ये प्रॉपर्टी, और इसके लिए आपको एक छोटी सी जो स्कूल लेवल पे आपने डिस्कस किया था वही चीज आपको यहाँ पे समझनी होगी. क्योंकि इसका जो मेजरमेंट होता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर, ये सबसे पहले होता है डिस्प्ले, सॉरी पोजीशन. सबसे पहले पोजीशन लेते हैं. यहाँ पे दो ऑप्शन है आपका, रिलेटिव है. मोस्टली हम लोग रिलेटिव यूज करते हैं. तो ये रिलेटिव क्या है इसके बारे में आप लोगों को स्कूल लेवल का जो है काउंट करना पड़ेगा. देखो, ज्यादातर करके हम लोग पोजीशन चेंज करने के लिए रिलेटिव या ऑब्सोल्यूट का इस्तेमाल करते हैं.
तो आप लोगों को किसी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट? और किसी को पता है कि रिलेटिव का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? एब्सोल्यूट मतलब डायरेक्ट और रिलेटिव मतलब जैसे हम लिंक के लिए से हम पाथ देते हैं हाँ वो वाया तो वाया वैसे। ओके। ओके ठीक है, कोई बात नहीं है। सही से देखो, अभी मैं रिलेटिव दे देता हूँ। पहले पहले समझ लेते हैं कि क्या सच में पोजीशन जो है हमारी चेंज होती है। ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि एब्सोल्यूट में और रिलेटिव में क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे आपने रिलेटिव रखो या एब्सोल्यूट रखो, कोई फर्क नहीं है अभी फिलहाल के लिए। फर्क कहाँ पे होगा हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी ये जो बॉक्स है, जैसे मैंने पोजीशन लिया है यहाँ पे, देख देख लेंगे आप लोग, तो कोई चेंजेस नहीं हुआ और होगा भी नहीं। आपको क्या करना है, पोजीशन ऑब्सोल्यूट रखा है, मतलब इसका जो पोजीशन चेंज होगा वो ऑब्सोल्यूट डायरेक्शन से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ऑब्सोल्यूट पॉइंट से वो स्टार्ट करेगा काउंट डाउन, जो भी उसका काउंट है। अभी जैसे कि मैंने टॉप से, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है टॉप, और टॉप से मैं 100 पिक्सल्स करता हूँ, तो क्या होगा कि टॉप से 100 पिक्सल मूव हो जाएगा वो आपका बॉक्स। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे उसकी जगह जो है वो टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ चुका है, उसकी पोजीशन चेंज हुई है? आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके, एक एक करके सब चीजें हम लोग देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले समझ लेते हैं ये प्रॉपर्टी के बारे में। फिर लेफ्ट से मैं चाहता हूँ कि ये जो बॉक्स होगा वो 300 पिक्सल्स कहीं पे मूव हो। सेव कर देते हैं इसको। तो क्या आपको लग रहा है कि ये लेफ्ट से 300 पिक्सल मूव हो चुका है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? यस सर। क्या प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया है हमने? सबसे पहले तो पोजीशन सेट करनी है कि ये जो काउंट करेगा ये एब्सोल्यूट से काउंट करेगा। टॉप से 100 पिक्सल और लेफ्ट से 100 पिक्सल, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ कि ये पोजीशन चेंज करता है? क्या आप ये वेलकम का मुझे बता सकते हो कि अगर मुझे ये बॉक्स के आगे लेना हो, वेलकम को ये बॉक्स के आगे डिस्प्ले करना हो, तो मुझे क्या करना होगा? लेट्स, मुझे बताओ अभी सीएसएस की कोडिंग। चलो, वेलकम को मुझे ये बॉक्स के आगे लेके आना है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है। बताइए क्या है सीएसएस की कोडिंग? क्लास दे देंगे उसको भी एक पोजीशन के साथ। चलो मैं सिलेक्ट कर, अलाइनमेंट सेंटर लेनी पड़ेगी। अरे यार नहीं, ये वहां पे सर पोजीशन की बात फ्लोट। हो रही है। नहीं देखो, यहाँ पे पोजीशन की बात है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना पोजीशन के बारे में बताइए मुझे सिर्फ। टॉप और लेफ्ट की वैल्यू ज्यादा देनी पड़ेगी आपको हाँ, तो यहाँ पोजीशन। पे सबसे पहले तो H1 को सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको पोजीशन क्या कर लेते हैं, .h1। और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे करोगे एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट कर लिया। टॉप की वैल्यू कितनी रखनी है मुझे? 100 ही रख दीजिए सर, हाँ, सिर्फ लेफ्ट से 100 रख देते हैं, चलो। और लेफ्ट से कितना रखूं बताइए? 400। 400 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं। ओके, ये इसके पीछे चला गया, तो मैं लेफ्ट की वैल्यू क्या कर देता हूँ, 500 कर देता हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, आ गया। यस सर। और थोड़ा सा नीचे करूँ जो सेंटर में आ जाएगा, तो इसे करता हूँ मैं 200 पिक्सल मान लो टॉप से। क्या ये कोई भी एलिमेंट मैं कहीं पे भी प्लेस कर रहा हूँ? नहीं, हाँ, मतलब मेरे ऐसे भी पास मतलब आसानी से है ना, मैं कहीं पे पोजीशन भी, मैं पोजीशन पोजीशन, हाँ, चेंज कर। मतलब वो एलिमेंट की पोजीशन में आराम से कहीं पे भी उसे सेट कर सकता हूँ, यही काम है ये जो प्रॉपर्टी है पोजीशन की, बस। जैसे अभी अपन ने लेफ्ट से 300 400 दिया, वैसे राइट से अपने को काउंट करना मेजर करना था, तो वहां से भी दे सकते हैं ना ऐसे। हाँ जी, आप बिल्कुल आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप राइट से भी कर सकते हो, बॉटम से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और सर जय ये जो अपनी स्क्रीन डिस्प्ले होती है हाँ बाय डिफॉल्ट, इसकी साइज क्या रहती है ऐसे exactly? देखो, ये जो साइज रहती है ये हमेशा चेंज होती है, जैसे डिवाइस, अभी मोबाइल स्क्रीन की साइज जो है वो अलग है,
लैपटॉप की साइज है वो अलग है, टीवी पे है वो साइज अलग है। तो वो साइज के बारे में तो कोई इशू नहीं उसका, वो हम लोग देखेंगे आगे। क्या आपको ये प्रॉपर्टी का ये समझा क्या, ये यस इम्पोर्टेंट है कि यस 200 करना है या 20 100 या 500 पिक्सल, ये क्लियर है आप लोगों को? यस सर। हाँ, सबसे पहले आपको ये जो है पोजीशन जो ऑब्सोल्यूट है और रिलेटिव है, इसमें क्या डिफरेंस है ना, ये आपको समझना होगा। मैं और एक सिंपल सा 2 3 डिव ले लेता हूँ, लेकिन वो बहुत ही सिंपल डिव ले लेता हूँ। उसके पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग मुझे बताओगे कि ऑब्सोल्यूट क्या होता है और रिलेटिव क्या होता है। सब लोग कंसंट्रेशन से जरा ध्यान दे के मैं यहाँ पे सुनो और मुझे बताओगे सब लोग, ठीक है? हम्म, ये क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बॉक्स। बॉक्स दिखाई दे रहा है, करेक्ट। अभी मेरा ये बॉक्स का स्टार्टिंग पॉइंट जो है, मैं बोलता हूँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लो, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट आपको समझा कहाँ पे है? स्टार्टिंग पॉइंट कौन से कलर में दिया है इसका? रेड कलर। रेड। हाँ, अभी एक बॉक्स जो है ना मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, और दूसरा बॉक्स जो है, दूसरा बॉक्स जो है ये लिख देता हूँ यहाँ पे। अभी आप लोग मुझे बताइए कि अगर मैंने कहा कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से 100 पिक्सल के बाद एक बॉक्स को ड्रॉ करना है। क्या कहा मैंने? स्टार्टिंग पॉइंट से। देखो, स्टार्टिंग पॉइंट से लेफ्ट में, स्टार्टिंग पॉइंट से जगह छोड़ेंगे 100 पिक्सल, और उसके बाद ये बॉक्स चाहिए। तो मैं कहां से काउंट करूंगा 100 पिक्सल? स्टार्टिंग पॉइंट से। यस, स्टार्टिंग पॉइंट से ही काउंट करूंगा मैं। मैंने क्या कहा कि स्टार्टिंग पॉइंट से मुझे 100 पिक्सल की दूरी पे एक बॉक्स ड्रॉ करना है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे नया बॉक्स जो है और एक बॉक्स करना है, लेकिन ये जो बॉक्स है इस बॉक्स का नाम दे देते हैं बी, सपोज मान लो बी, ठीक है। अभी मुझे नया बॉक्स ड्रॉ करना है, लेकिन मुझे स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं, बल्कि एट प्रेजेंट बी जहां पे है, बी के बाजू में 100 पिक्सल। तो वो कहाँ पे आएगा? लेफ्ट में, बी के लेफ्ट में 100 पिक्सल में ड्रॉ करना है। राइट। देखो, यहाँ पे भी बॉक्स ड्रॉ हो चुका है 100 पिक्सल पे, और यहाँ पे भी बॉक्स ड्रॉ हो चुका है 100 पिक्सल के बाद में। लेकिन क्या ये जो सी बॉक्स है और ए बॉक्स है सेम पोजीशन पे है क्या? सेम जगह पे है क्या? एक ही जगह पे है क्या दोनों भी बॉक्स? नहीं सर। भाई इधर भी देखो ना, ये मुझे बताओ, यहाँ पे भी 100 पिक्सल बोला है मैंने, और यहाँ पे भी 100 पिक्सल लेफ्ट बोला है, फिर भी वो अलग अलग करेक्ट है। दिस इज द करेक्ट थिंग, बट व्हाई दीज आर डिफरेंट पोजीशंस? क्यों? सी के लिए उसने स्टार्टिंग पॉइंट बी का ही ले लिया। और बी के राइट में 100 पिक्सल। नहीं, लेफ्ट में हाँ ठीक है, राइट लेफ्ट चलो छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, करेक्ट बात है। हमने क्या कहा कि ए बॉक्स जो है वो ड्रॉ होगा स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से। और हमने दूसरा क्या कहा कि बी जो बी बॉक्स से। है, ये जो सी बॉक्स है, ये बी बॉक्स से जो है वो लेफ्ट में चला जाएगा, मतलब वहां से राइट में चला जाएगा। इसका काउंट कहाँ से किया हमने? ये जो है सी का काउंट कहाँ से किया? 100 पिक्सल। बी से। बी से। और ए का कहाँ से काउंट किया हमने? स्टार्ट। So starting point means guys nothing but it's called the absolute, और हमारे पेज का स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ये वाला कॉर्नर होता है, और
absolute टाइपो अगर होगा तो इट्स फाइन एंड relative means at present we are near about the B box. अगर जहां पे हम लोग है at present point उसे कहते हैं relative. ठीक है, अगर आप अभी तो हमारे पेज पे एक ही बॉक्स है या दो ही बॉक्स है, लेकिन कल जाके जब आप लोग एप्लीकेशन बनाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्सोल्यूट अगर आप मान लो कि कोई बॉक्स सपोज कोई बॉक्स ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है, एक बॉक्स अगर यहाँ पे है ऑलरेडी यहाँ पे है, अगर मैंने इसका पोजीशन कह दिया कि इसका पोजीशन होगा ऑब्सोल्यूट और लेफ्ट में होगा 100 पिक्सल, तो ऑब्सोल्यूट मतलब ये 100 पिक्सल जो है कहां से काउंट करेगा? स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट से करेगा। तो ये 100 पिक्सल मैक्सिमम ये जो है मूव होके यहाँ पे मतलब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से 100 पिक्सल यहाँ तक आएगा, तो ये मान लो यहाँ पे होगा। लेकिन अगर ये बॉक्स यहीं पे है और इसके बदले में अगर मैं ऑब्सोल्यूट को हटा देता हूँ और रिलेटिव कर देता हूँ, गाइस आप साइलेंट पे चले जाओ जिसका भी है, ठीक है, अगर मैं रिलेटिव करता हूँ तो वो क्या कहेगा कि एट प्रेजेंट जहां पे भी हो, अभी एट प्रेजेंट यहाँ पे है, ठीक है, तो एट प्रेजेंट यहाँ पे है, लेफ्ट से मुझे इसका पोजीशन छोड़ना है, मतलब ये साइड से पोजीशन उसके छोड़ना है, लेफ्ट साइड से इतना गैप लेना है 100 पिक्सल का, तो वो क्या होगा, यहाँ से पकड़कर और 100 पिक्सल जहां तक होगा वहां से मूव होगा। एट प्रेजेंट कहाँ पे हो, यहाँ से वो काउंट करेगा कि ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स यहाँ से जो है 100 मूव हो जाएगा इस साइड में। देखो पहले 100 पिक्सल में कहाँ पे आया, जैसे ही ऑब्सोलेट किया तो वो यहाँ पे आएगा, और अगर मैं इसे रिलेटिव कर देता हूँ तो वो कहाँ पे आएगा, वो बॉक्स सेम यहाँ पे। तो क्या आप लोगों को इसका इम्पैक्ट समझ में आया अगर आप ऑब्सोल्यूट या रिलेटिव करते हो तो? प्रताप काय नाही समजलं मला नेमकं सांगशील? म्हणजे काय म्हणजे काय अडचण काय म्हणजे कन्फ्युजन काय कन्फ्युजन आहे? कन्फ्युजन काय नाही, समजलं का? ओके. यासाठी म्हणजे पहिल्या बॉक्सचं आपल्याला ऍब्सोल्यूट पोझिशन स्पेसिफाय करावं लागेलच ना? नहीं आपकी मर्जी, देखो ऑब्सोल्यूट जो है अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो और आपको लगता है कि कोई बॉक्स जो है मूव करना है एट प्रेजेंट से, मतलब अगर ये यहाँ पे है और यहाँ से आपको 100 पिक्सल के पे मूव करना है तो आप रिलेटिव यूज करो। लेकिन आपको लगता है कि ये बॉक्स या कुछ साइज जो चेंज है वो आपको उसके पेरेंट, यानी कि अभी इसका तो पेरेंट ये वाला है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ से होगा, तो वो जो है यहाँ से मूव हो जाएगा, मतलब वो काउंट वहां से करेगा उसके पेरेंट के हिसाब से। हाँ, रिलेटिव मतलब समझ गया कि करंट पोजीशन में जहाँ पे है वहां से जाएगा, मूव होगा। लेकिन रिलेटिव में आने से पहले अपने को पहले स्टार्टिंग में जब बॉक्स क्रिएट करते हैं, जब पहला वाला, तो उसका एब्सोल्यूट ही रहेगा ना? हाँ मतलब आप रिलेटिव भी लोगे और एब्सोल्यूट भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो वही से है। क्योंकि स्टार्टिंग वाला शायद रिलेटिव नहीं ले सकते, पहला एब्सोल्यूट लेंगे, बाद में फिर उसको मूव करना है तो फिर अगेन देके पोजीशन देके उसको रिलेटिव कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको पोजीशन चेंज नहीं करनी है ना तो आपको पोजीशन यूज करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, मतलब आपको लगता है बाय डिफॉल्ट जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे चाहिए तो आप वहीं पे रखो, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इट्स फाइन। ये इसमें मैंने इसलिए ध्यान दिया क्योंकि जब वर्क करते हैं हम लोग ना एक्चुअली, तो आप लोगों को ये ध्यान देने की बहुत जरूरत होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा जोर दिया है दोनों चीजों में, ठीक है। देन उसके बाद बाय डिफॉल्ट ये तो स्टैटिक होता है, यानी कि कोई भी उसका पोजीशन जो है डिफॉल्ट जो एलिमेंट जैसे बनेगा
उसकी पोजीशन वैसे रहेगा। अगर कोई div है तो ब्लॉक लेवल रहेगा, अगर कोई एलिमेंट अगर इनलाइन लेवल का रहेगा तो उसके हिसाब से। ये डिफॉल्ट वाला है। फिक्स्ड, इसका जो पोजीशन का जो प्रॉपर्टी है ये फिक्स्ड करके रहता है, उसकी जगह है ना चेंज नहीं करने देता। चाहे आप उसे कितना भी दूर स्क्रॉल करो या कितना भी आप उसे रोल करो, उसकी जगह जो है वो चेंज नहीं होगी। जैसे कि आप लोग कोई न्यू बार होता है जो कि उसकी जो पोजीशन चेंज नहीं होती कितने भी करेंगे, तो उसमें हम लोग इसे फिक्स्ड यूज करते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। और जेड इंडेक्स करके एक और प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को अच्छे से समझनी पड़ेगी अच्छे से। तो जेड इंडेक्स के लिए मैं आप लोगों को और एक डिव जो है वो क्रिएट कर देता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और सेम जो है ना ये क्लास, ये जो क्लास है, ये वाला क्लास, मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए। किस तरह से आउटपुट चाहिए? इस तरह से आउटपुट चाहिए, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कोई भी बॉक्स हो, और ये देखो एक बॉक्स है, ठीक है, और दूसरा एक बॉक्स है सेम। इस तरह से मुझे वो दूसरा बॉक्स भी, इसके आगे दूसरा बॉक्स ऐसे चाहिए, ठीक है, ऐसे मुझे बनाना है। इस तरह से मुझे इसे वर्क करना है, इसमें बनाना है। दो बॉक्सेस, मेरे लिए दो ही बॉक्सेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे दो बॉक्सेस बना रहा हूँ। देखिए 1 और दूसरा क्लास लूंगा 2, सेम ही होगा। इसका जो भी हाइट वेट है वो मैं रेप्लिकेट कर दूंगा लिटिल बिट। अभी फिलहाल मैं दूसरा क्लास भी बना देता हूँ 2। इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। इसका भी बैकग्राउंड कलर वही है और उसका भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग थोड़ा नाम देते हैं। 1, इसे नाम देते हैं 1, और इसे नाम देते हैं 2। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है इसका करते हैं रेड या ऑरेंज, ग्रे ऑरेंज करते हैं। देखो 2 वाला जो है इसका ऑरेंज हो चुका है, और जो 1 है उसका ग्रे है। लेकिन ये जो है दोनों एक के पीछे एक बराबर से आ चुके हैं, दोनों की जो पोजीशन है वो सेम रखी है, इसके लिए दोनों एक के पीछे एक आ चुके हैं। अगर मैं थोड़ा भी इसका चेंज कर दूं, जैसे कि इसका 150 कर दूं इसका, और इसका लेफ्ट में थोड़ा सा मूव कर दूं सेकंड वाला 350, तो आपको ये दिखाई देगा, समझ में आ जाएगा कि ये दोनों बॉक्स जो है ये अलग अलग बॉक्स है। वो एक के पीछे एक आने की वजह से सेम पोजीशन पे थे, इसलिए एक के पीछे एक छुप गए थे। सर अभी जो बताया आपने वो रिपीट बताएंगे? मैंने कुछ बताया नहीं। अभी जो बॉक्स एक के ऊपर एक थे उसको आपने ये किया वो ये देखो एक के ऊपर एक, मतलब एक ही जगह थी ना इसकी पोजीशन। ये देखो ओवरलैप पोजीशन हो चुके देखो। ओवरलैप हो चुके हैं ना, एक के पीछे एक आ गए, उनकी सेम जगह थी। टॉप में 100 पिक्सल था और ये भी लेफ्ट भी 100, वही सेम 300 पिक्सल था। मैंने जो सेकंड वाला बॉक्स था उसे थोड़ा सा नीचे और आगे कर दिया। हाँ, अभी आपको अगर नहीं समझा तो वो भी मैं बता देता हूँ। अभी देखो ये बॉक्स जो है यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने, और वापस से दूसरा भी बॉक्स में ड्रॉ कर देता हूँ। लेट्स सी, एक मिनट, ये बॉक्स ड्रॉ किया, देन अगेन मैं और एक बॉक्स इसके ऊपर ही ड्रॉ कर देता हूँ। तो क्या होगा आप बताइए? क्या आपको ऑरेंज वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है? अभी नो सर, क्या करना पड़ेगा मुझे? चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। थोड़ा सा मुझे ऐसा करना पड़ेगा। यस तो मैंने वही चेंज किया। क्या आपको इतना क्लियर है अभी? यस सर। तो अभी मान लीजिए मुझे 1 जो है, 1 बताइए पीछे है कि आगे है? पीछे।
लेकिन मुझे 1 को आगे लेके आना है, तो क्या यूज करोगे आप लोग? कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए आप लोगों को? क्या नाम है उस प्रॉपर्टी का? पोजीशन इंडेक्स। Z index. यस, कौन सी है ये? Z इंडेक्स प्रॉपर्टी को आपको लेके आना है। इट इज यूज टू सेट स्टैक ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, मतलब कि आपको अगर ऐसे ओवरलैपिंग हो रहा है और आपको लगता है कि कोई कोई ऑब्जेक्ट को आगे या पीछे करना है, तो आप Z इंडेक्स प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लीजिए और आप यहाँ पे आते हैं 2। चलो इसको मैं ले लेता हूँ Z इंडेक्स। इसकी Z इंडेक्स प्रॉपर्टी जो 2 है, मुझे क्या चाहिए आप बताइए एक बार? मुझे 1 आगे चाहिए। Yes. यस ले लेते हैं Z इंडेक्स, इसको मैं देता हूँ 100, सेव करता हूँ। बताइए क्या हुआ अभी? आ गया सर 1। नॉट 100 गाइस, बट आप इसे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर इससे 3 बॉक्सेस है, मानो अभी 2 थे, अभी 3 बॉक्सेस है, 3 वाला भी बॉक्स है, इसके Z इंडेक्स का और एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको बाद में कोई कंफ्यूजन रहेगा वो दूर कर देंगे हम लोग। और एक बॉक्स बना देता हूं मैं यहाँ पे 3 वाला, जिसमें लेते हैं रेड कलर। इसमें लेते हैं रेड कलर, ओके। और इसे थोड़ा सा, इसे अभी टॉप से जो है वो 200 कर देते हैं और इसे कर देते हैं 400 पिक्सल्स। सर ऊपर 200। ओह सॉरी, थैंक यू। तो देखो रेड भी है। अभी इस पोजीशन पे मुझे क्या करना है कि ऑरेंज को सबसे आगे लाना है। ऑरेंज अभी कहाँ पे है? बिहाइंड। चलो ठीक है, ऑरेंज को लेके आते हैं। तो ऑरेंज जो है उसका ड्यून है 2। इसमें प्रॉपर्टी करते हैं Z इंडेक्स और यहाँ पे करते हैं इसको सपोज मान लेते हैं 2। क्या हुआ? क्या हुआ? दिव्य काय करते तू? कशाचं काढलं ते? कपड्यात ना फ्रंट में आ गया। वड्याची. क्या हुआ? फ्रंट में आ गया। आ गया ना? देखो इसका मतलब है Z इंडेक्स में, अगर Z इंडेक्स में जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो सामने आ जाएगा। अभी अगर रेड चाहिए, देखो यहाँ पे देखो Z इंडेक्स, ये जो फर्स्ट वाला Z इंडेक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 और जो 2 है उसकी वैल्यू कितनी है? 2 अगर मैं Z इंडेक्स इसकी वैल्यू 0 करूंगा तो क्या होगा? कम है वैल्यू या ज्यादा है? पीछे जाएगा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू ज्यादा 3 की जरूरत नहीं, मैं अगर 100 भी कर दूं तो नो इश्यू। क्या होगा? आगे जो Z इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होगी वो जो है वो सामने दिखाई देगा, अगर मल्टीपल Z इंडेक्स सेम पेरेंट में अगर आप लोग इस्तेमाल करते हो तो। इट इज क्लियर नाउ? वी हैव डन द, दिस इज अ गेम ऑफ द प्रैक्टिस। अगर आप लोग इसे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, पिछले बैच में चले जाओगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस मस्ट है क्योंकि अभी हम लोग डेवलपमेंट के ऊपर बढ़ने वाले हैं। सो थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। कोई कोई लोग सोचते हैं कि चलो 2-3 दिन बाद करेंगे सारे लेक्चर्स, अगर आप डेली करोगे तो ही नेक्स्ट लेक्चर आपको अच्छे से समझेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फ्लोटिंग, जो मैं आप लोगों को नोट्स में दिखा देता हूँ। ये वाली प्रॉपर्टी है, जस्ट अ मोमेंट, ये देखिए। सर ये नोट्स आप हमको ग्रुप पे डालो ना सर। हाँ डाल, मैंने तो उसी दिन डाल दिया था ग्रुप पे, पता है।
लेकिन आप लोगों ने देखा ही नहीं उसके बाद। तो बुक था लगता है सर नहीं शायद, बुक तो भी नहीं, नोट्स भी डाले थे मैंने, वापस से एक बार शेयर करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी दिखाई दे रही है आपको? लिस्ट। जी हाँ बिल्कुल। अभी हम लोग लिस्ट प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, लिखेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। और लिखते हैं लिस्ट डॉट HTML। इसके लिए आपको बनानी होगी एक लिस्ट, ये प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए मैं लिख देता हूँ एक लिस्ट, जिसके अंदर लिखते हैं इंडिया, या चलो सर दिख नहीं रहा, खाली पीडीएफ दिख रही है। सॉरी सॉरी गाइस सॉरी। अभी अब दिख रहा है। कॉफी, और बताइए इसके जैसा क्या क्या होता है। मिल्क, मिल्क, ठीक है। तो इसे हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट, ओपन विथ लाइव सर्वर। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। नाउ शो हो रही है? यस सर। इसे करते हैं ओपन। क्या आप लोगों को ये बुलेट्स दिखाई दे रही है? टी, कॉफी, मिल्क यस दिखाई सर। दी? ये Yes, लिस्ट sir. है Yes. आपकी। अभी इस लिस्ट के साथ आपको जो चेंजेस करने हैं प्रॉपर्टीज के, वो आप चेंजेस कर सकते हैं। कौन से चेंजेस बताए गए लिस्ट में? लिस्ट स्टाइल में आप इमेज ले सकते हैं, लिस्ट स्टाइल पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लिस्ट स्टाइल का टाइप है, मार्कर ऑफसेट है, ये चारों आप कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा है जो आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे मैं सिलेक्ट करूंगा। सबसे पहले मैं यूज कर लेता हूं अपना इंटरनल CSS स्टाइल। और अगर मुझे ये सिलेक्ट करना है LI, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे करना सिलेक्ट UL LI। डायरेक्टली मैं यूज कर रहा हूँ एलिमेंट सिलेक्टर, यानी कि UL के अंदर जो LI है उसे सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। ये है आपका एलिमेंट सिलेक्टर, यानी कि आप टैग को सिलेक्ट करते हैं, टैग सिलेक्टर। अभी आपको क्या चेंज करना है? यहाँ पे जो ऑप्शन है लिस्ट स्टाइल है। कौन सी लिस्ट स्टाइल है आपको दिखाई दे रही है? यस सर। मैं अभी कर देता हूँ डिस्क, तो शायद पहले से डिस्क है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ लोअर अल्फा, लोअर अल्फा। तो क्या आया लोअर अल्फा में? ABC एबीसी। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ जॉर्जियन, क्या है देख लेना एक बार। ये ऐसा कुछ तो है जॉर्जियन, जो आपको समझ सकता है। गैमो। लोअर लैटिन, यार रोमन करते हैं, ठीक है। ये तो समझ आया। यस। तो बस यही चेंजेस जो है आपको लिस्ट के ऊपर आप कर सकते हैं। इसके अंदर और भी है कि आप लिस्ट स्टाइल इमेज, यहाँ पे आपको इमेज देनी होती है, जिसके अंदर आपको URL देना है। लेकिन मेरे पास उतना छोटा URL नहीं है एज ऑफ नाउ कि मैं दे सकूं यहाँ पे। किसी के पास एकदम छोटा सा इमेज है तो भेज दो, नहीं है तो एक बड़ा सा इमेज लेके डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। एक बड़ा सा इमेज भेजो, या तो फिर ले लेते हैं, गूगल कर लेते हैं थोड़ा सा इमेज, लिस्ट इमेज फॉर HTML लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे इमेजेस में जाते हैं, छोटा सा इमेज तो हमें चाहिए। बुलेट इमेज, बुलेट ना आ जाए यार, बुलेट्स आ रहे हैं, ठीक है। छोटा इमेज चाहिए, यही डाल दो। 10 पिक्सल इमेज, यार वही कर लेते हैं अगर नहीं मिला तो। ये हाँ ये स्टार स्माइली वाला डाल। स्माइली वाला डाल देते, एक स्माइली आता ना तो ये
ज्यादा बेटर होता, बट ठीक है, ये एक वाला सर्कल आ रहा है ना, तो ये वाला सर्कल आप डालने की कोशिश करते हैं। इसे करते हैं राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, और ये इमेज जो है मैं डाउनलोड में करता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पे बुलेट डाउनलोड में, और डाउनलोड में जाके यहाँ से वो मैसेज जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पे वो पुट करना है। यहाँ पे तो कोई फोल्डर है नहीं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी डाल देता हूँ अभी, लेकिन फोल्डर होना चाहिए इमेज का आपका, लेकिन अभी है नहीं हमारे पास, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि होना ही चाहिए। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसके अंदर डाल दीजिए। देखो मैंने डाल दिया है यहाँ पे बुलेट डॉट, और इसका एक्सटेंशन पीएनजी है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल स्पेस करता हूँ, और जैसे ही मुझे दिखता है बुलेट डॉट पीएनजी, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे सेव करके एक बार देखते कि आ चुका है कुछ या नहीं। तो ये देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा है, लेकिन वो बहुत कॉर्नर में चला गया है। उसका डिफॉल्ट ऑफसेट होता है, वो उसने लिया है, ये चेक कीजिए। क्या आपको थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं इसके ऑफसेट? ये वाला जो है वो थोड़ा Yes. कॉर्नर कॉर्नर दिखाई दे रहा है। Yes, sir. हाँ, तो इसको मैं थोड़ा सा इसे करते हैं, यूएलएलआई को ट्राई करते हैं, इसको अलाइन। चलो ठीक है, इसको सीएसएस का ही इस्तेमाल करते हैं। लिस्ट स्टाइल कर दिया आपने। इमेज लेना आसान है कि ज्यादा मुश्किल है आप लोगों के लिए? यहाँ पे आइए, लिस्ट स्टाइल पोजीशन कर लीजिए एक बार, और पोजीशन आउटसाइड चाहिए या आपको इनसाइड चाहिए, इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। लेकिन ये मुश्किल है कि यहाँ पे ये ब्राउजर पे वो इम्पेक्ट करेगा, नहीं करेगा इसे इम्पेक्ट, वो बाद में हम लोग किसी छोटे डिव में लेके ये देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपने इमेज देखा, लिस्ट स्टाइल का पोजीशन हम लोग बाद में जब काम करेंगे तो हम लोग उसमें देखेंगे, क्योंकि ब्रेव में वो अच्छे से वर्क नहीं होगा। कोई ड्यू चाहिए हमें। मार्कर ऑफसेट भी हम लोग तब देखेंगे, इसके भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं ऑफसेट के, तो भी हम लोग चेक करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर चला तो ठीक है, नहीं तो हम लोग प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मार्कर स्टाइल, नहीं यहाँ पे नहीं है वाला, बाद में देख लेंगे, इससे कोई कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो। मार्कर ऑफसेट नहीं, यहाँ पे नहीं दे रहा है। हाँ, तो ये भी जो है आप लिस्ट की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका एचटीएमएल में जो लिस्ट था वो भी होगा और ये दोनों चीजें होगी। अभी इसके बाद है फ्लोट प्रॉपर्टी। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर हम लोग फ्लोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सही? किसने किसने कहा था? लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम लोग बॉक्स की पोजीशन को मूव करने के लिए क्या इस्तेमाल करते, तो बहुत लोगों ने बताया था फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में। किसने किसने बताया था? कोई बताओ, सही बताया था आपने? चलिए, अभी जो प्रॉपर्टी है नेक्स्ट वाली, ये है आपकी फ्लोट प्रॉपर्टी। और फ्लोट के लिए आपको करना क्या है? फ्लोटिंग का मतलब है कि आप जो बॉक्सेस है आप जहां चाहिए वहां पे टांग सकते हैं, लटका सकते हैं, आपकी जो मर्जी हो, ठीक है। क्या फर्क है पोजीशन में और इसमें, ये मुझे बता देना आप लोग। यहाँ पे बना देते हैं फ्लोट फ्लोट डॉट एचटीएमएल, यहाँ पे करते हैं ये वाली चीज और लिखते हैं स्टाइल, और इसके अंदर लिखते हैं एक हम लोग डिव लेते हैं 1, पहला क्लास 1, इसकी हाइट जो होगी वो 200 पिक्सल होगी, विड्थ जो होगी वो 200 पिक्सल होगी। बैकग्राउंड कलर कौन सा दूं? ग्रे दे दें।
और यहाँ पे करते हैं क्लास 1। देखिए एक बार क्या दिखाई देता है, क्या आपको ये डिव दिखाई दे रहा है? यस सर। और एक डिव बना देते हैं, टू नाम का, और इसमें क्लास भी हम लोग यूज करते हैं टू। क्लास लेते हैं टू डॉट टू, हाइट जो होगी वो होगी 200 पिक्सल, विड्थ जो होगी वो होगी 200 पिक्सल। इसका जो कलर होगा, बैकग्राउंड कलर जो होगा वो होगा एक्वा, और ले लेते इसे 2 पे। ठीक है, ये कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ फ्लोट राइट, तो ये कहाँ पे गया? राइट हैंड साइड। यस। वही नीचे वाला लाइन। बहुत लोगों ने बोला कि देखो इसमें ना कुछ ऐसा दिया नहीं कि 20 पिक्सल जाना चाहिए। देखो जो आपकी पोजीशन है ना, आप बोल सकते हो कि 100 पिक्सल इतना हो, यहाँ तक जाना चाहिए, 20 पिक्सल या 200 पिक्सल आप कर सकते हो पोजीशन इसमें, लेकिन ऑप्शन जो है ना फ्लोट में लेफ्ट या राइट है। ठीक है, इसमें जो है ये लेफ्ट एंड राइट है। और दूसरी बात और एक चीज है, ये याद रखना कि इसे अगर मैं फ्लोटिंग करूंगा, अगर ये जो डिव जो है वो ब्लॉक लेवल है, ये एक के नीचे एक क्यों आया आपको पता है? क्योंकि डिव जो होता है ये ब्लॉक लेवल कंटेंट होता है, लेकिन फ्लोट इस्तेमाल करने से क्या होता है, उसका ब्लॉक लेवल जो है वो चला जाना चाहिए। मैं सेव कर देता हूँ इसे। देखो क्या हुआ, मैंने 1 को जैसे ही फ्लोट दे दिया लेफ्ट, तो उसका जो ब्लॉक लेवल वाला उसने जो ऑक्युपाई करके रखा था वो उसका निकल गया, क्योंकि वो इनलाइन प्रॉपर्टी में चला जाता है। वो जो डिव जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है उसका कन्वर्जन इनलाइन एलिमेंट पे हो जाता है, तो उसका जो भी बचा कुचा जो जगह था ऑटोमेटिकली वो जो है ये 2 जो है ये कहाँ पे आ गया, 2 जो है ऑटोमेटिकली सेम लाइन पे राइट में आया। इसका रीजन क्या है राइट में आने का? क्योंकि इसका फ्लोट जो है हमने क्या किया है, राइट में कर दिया है। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है आप लोग डेली इस्तेमाल करने वाले हो, जितने भी सीएसएस की प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप अभी स्ट्रक्चर बनाने के लिए जब इस्तेमाल करोगे और वेबसाइट बनाने जाओगे तो आपको पोजीशन का इस्तेमाल करना होगा, फ्लोट का इस्तेमाल करना होगा, बेसिक तौर पे यही सर आपको इस्तेमाल करना है। हाँ, यहाँ पे एक और ड्यू लीजिए, और तीनों भी ड्यू एक ही लाइन में आनी चाहिए। उस दिन वैसा था तो थोड़ा सा हाँ, प्रॉब्लम हो रहा चलो था चलो ये करने ठीक है, कोई बात नहीं, आप जैसे बोलो। देखो जैसे तीसरा भी डिव लेते हैं, लेट्स सी कि तीसरा भी डिव ले लेते हैं, इसे लेते हैं 3। अभी ये जो डिव एलिमेंट है ये कौन सा है? ये ब्लॉक लेवल होता है, में। याद रखिए ये ब्लॉक लेवल होता है। तो अगर मैं ये ले लूंगा, इसको कोई सीएसएस इंप्लीमेंट भी नहीं करता हूँ तो भी अभी इसका जो जगह है, ट्री देखो चाहिए देखो 3 तो जो है हो गया है। सर, आ ट्री गया। हो गया, ट्री हो गया। सॉरी, 3 की स्पेलिंग ठीक गलत हो है गया sir. तो Three हो झालं गया. स्पेलिंग काय मागं लागते येडो म्हणून. ठीक है, चलो ये करेंगे 3। हाइट इसकी दे देते हैं 200 पिक्सल, इसे करते हैं विड्थ जो है इसे सेम देते हैं 200 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर जो है इसका कर लेते हैं रेड, इसे करते हैं सेव। कहाँ गड़बड़ हुई, कहाँ गड़बड़ हुई है आप बता सकते हो? तो वो फ्लोट देना पड़ेगा। मी खाऊ दिले त्यांना नहीं उचल की नहीं, नाही इसका सोडतो रीजन लवकर. इसका रीजन यहाँ पे ध्यान दो, आप बाद में बातें बाद में कर लेना सर सागर। फ्लोट सेंटर लेना पड़ेगा ना सर। नहीं, मुझे आप क्वेश्चन का आंसर दे दो कि ये जो 3 है कहाँ पे आया? ये 3 नीचे। यहाँ पे आया, इसका वन कलर के जो बिलो है में। नीचे आया, लेकिन इसका हाइट क्यों नहीं आया? एक बार मुझे देखने दो सिर्फ बैकग्राउंड कलर। अरे क्या प्रॉब्लम है? फ्लोट बुलाना है फ्लोट. फ्लोट एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा वहाँ पे।
जी हाँ बिल्कुल, फ्लोट तो डालना ही पड़ेगा, वही क्वेश्चन है, डालना ही पड़ेगा। लेकिन वो अभी कहाँ पे दिया, अगर मैं फ्लोट नहीं डालता हूँ तो कहाँ पे दिया उसने? नीचे में। चमक गया ऐसे। पक्का नीचे आया है? आर यू श्योर? आपको हाँ। लग रहा है ये नीचे आया है? फिर अगर नीचे आया है तो 3 का बॉक्स तो रेड है, रेड क्यों नहीं दिखाई दे रहा है मुझे? 1 के पीछे। ऊपर है सर 1 के। अभी आप बोले बराबर से। तो मैं ना थोड़ा सा जान समझने के लिए थोड़ा सा उसे ना टॉप से 100 पिक्सल नीचे डालने की कोशिश करता हूँ। पहले देख लेते हैं कि क्यों उसने, देखो टॉप से उसके पीछे चला गया था, करेक्ट। हाँ, लेकिन मुझे तो पोजीशन इस्तेमाल करनी ही नहीं है। देखो, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे फ्लोट डाल दूंगा ना, फ्लोट और डाल देता हूँ लेफ्ट, सेव कर देते हैं, क्या हुआ? बाजू में आ गया। जी हाँ बिल्कुल परफेक्टली, एकदम सही। तो फ्लोट एट्रीब्यूट सर ओवरलैप नहीं करने देता, वो मतलब जो भी है वहाँ पे एट्रीब्यूट यूज हुआ है उसके बाजू में ला देता हूँ। देखो फ्लोट एट्रीब्यूट क्या करता है कि अगर पहला जो ऑब्जेक्ट है आपका वो फ्लोट लिया हुआ है, ठीक है, तो मतलब टांगा हुआ वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, और जो उसका ओरिजिनल जगह है वो एम्प्टी रहता है, मतलब खाली रहता है। तो जो भी नया ऑब्जेक्ट लोगे आप ना, तो क्या होता है वो उसके ओरिजिनल जगह पे चला जाता है। लेकिन तीसरे को जैसे ही हमने फ्लोट डाला ना, उसने ऑटोमेटिकली 1 के बाजू में हमें रख दिया, दैट्स इट। लेकिन अगर मुझे इसे बराबर सेंटर में लाना हो तो अलाइन। नहीं, बिल्कुल सर फ्लोट में सेंटर यूज कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। करने तो बात सेंटर है क्या, देख लेते हैं, आपकी जो चॉइस है। नहीं है ओ सेंटर। नहीं है सेंटर। तो फ्लोट क्या करता है आपका, आपको दो काम करता है, एक तो वो इनलाइन में कन्वर्ट कर देता है एलिमेंट को, और दूसरा जो है वो टांग देता है ऑब्जेक्ट को लेफ्ट या राइट पे। लेकिन अगर आपको 200 पिक्सल आगे या पीछे या कहीं पे जाना हो, तो उस समय आपको कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा? पोजीशन। पोजीशन ओनली। पोजीशन। तो क्या आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया कि पोजीशन कब इस्तेमाल करना चाहिए और फ्लोट का इस्तेमाल कब होना चाहिए? यस सर। यस। इसके लिए मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना आप लोगों को, देखो अभी अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा है, नहीं तो ये प्रैक्टिस होगी ही होगी, इसके बिना आप कोई साइट बना ही नहीं पाओगे। तो वापस से आपको ये कॉल रिकॉर्ड जो है वो देखना पड़ेगा, और हम लोग तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप लोग अच्छे से प्रोजेक्ट बना नहीं लेते। आपको सॉफ्टवेयर बनाना ही आना चाहिए, दैट इज आवर मोटिवेशन, और कुछ है नहीं। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया रहेगा, करेक्ट, कि कोई यस। कंफ्यूजन है अभी भी? तो हमने ये फ्लोट प्रॉपर्टी भी कर ली है, जिसमें लेफ्ट राइट नन भी है, अगर निकाल देना है। इनहेरिटेंस तो बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए वो थोड़ा एडवांस चला जाएगा। और एक प्रॉपर्टी है ओपेसिटी, जो अभी हमें करना था, ओपेसिटी। पर सर मग तो वाला ड्यू सेंटरला कसा घ्यायचा? आपण पोझिशन शिकलो ना आता, पोजीशन एट्रीब्यूट। पोझिशन ने क्लिअर वाली राहिली सर. हा ते क्लिअर वाली मी समोर सांगतो तुम्हाला, क्लिअर वाली इम्पोर्टंट आहे, त्याला एक स्ट्रक्चर बनवावं लागेल। ठीक है, चलो मैं वो भी क्लियर वाली भी बता देता हूँ, या आगे चल के बता देता हूँ। क्लियर का काम जो है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट जब भी कभी ओवरलैपिंग कर रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तब उसका जो इस्तेमाल है वो करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम देखो, हमारा ऑब्जेक्ट पीछे चला गया था, तो उसमें अगर क्लियर प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेता था तो आराम से वो काम हो जाता था। लेकिन मैं आगे बताऊंगा, वो प्रोजेक्ट में हम लोग बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने वाले हैं क्लियर प्रॉपर्टी, फ्लोटिंग के अगेंस्ट ही यूज करते हैं उसे। ठीक है, तो सबसे पहले अभी सिंपल वाली जो है वो है ओपेसिटी और ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी है ये? Opacity. ओपेसिटी।
ओपेसिटी मतलब कि उसकी जो डार्कनेस है, लाइटनेस या डार्कनेस जो भी है, वो कम ज्यादा कर सकते हैं हम लोग। अभी किस चीज की हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं, क्या है? अभी अगर आपको लगता है आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो ऑब्जेक्ट लेने पड़ेंगे कुछ, और एक ही सेम लाइन पे लेने पड़ेंगे। आप ब्लर कर सकते हो अगले वाले ऑब्जेक्ट को, जैसे कि फिल्टर होते हैं ना कोई कोई, उस तरह से ओपेसिटी काम करेगा आपका। तो चलो ओपेसिटी के बारे में देख लेते हैं, और एक ही टैग है इसके अंदर, एक ही प्रॉपर्टी है, तो लिखते हैं ओपेसिटी। ये बड़ी काम की चीज है। दो ड्यू सेम पोजीशन पे लेना है मुझे, तो क्या करना है, 1 ड्यू 2, क्या करना पड़ेगा सेम पोजीशन पे लेने के लिए दोनों को? पोजीशन सेम ही टॉप राइट देखो अभी ना ये बच्चों वाली कोडिंग को मैं छोड़ देता हूँ और ऐसे लिखता हूँ ड्यू डॉट 1। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली मेरे 2 बार मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े थोड़े शॉर्टकट आप सीखते जाओ। अभी ड्यू क्लास रहेगा 2, और यहाँ पे बना लेते हैं 1। ये क्लास बना लिया मैंने 1। सर हेड के अंदर, हेड के अंदर वो स्टाइल, गुड स्टाइल, पेस्ट, बैकग्राउंड कलर रेड, हाइट 200 पिक्सल, विद जो है वो भी देखना पड़ेगा 200 पिक्सल, ऑरेंज ऑरेंज रेड लेते हैं, ठीक है। इसको करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। क्लास का नाम चेंज कीजिए। क्लास 2 तो पाहिजे ना? जी हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं, कर दिया चेंज। ड्यू जो है वो ब्लॉक लेवल है, एक के नीचे एक। अभी मुझे ना बराबर एक के पीछे एक लेके आना है, तो मैं क्या करूँ, पोजीशन ले लेते हैं, आपको जो चाहिए रिलेटिव। मैं इसे करता हूँ टॉप 50 पिक्सल, और लेफ्ट में भी जो है वो करता हूँ 50 पिक्सल, और यहाँ पे भी पोजीशन कर देता हूँ, पोजीशन रिलेटिव टॉप जो है वो कर देता हूँ 100 पिक्सल कर देता हूँ, टॉप या लेफ्ट, या इमेज लेके बताओ आप लोगों को। हाँ इमेज लेके बताओ, ये ज्यादा हो गया, इसे थोड़ा सा करते हैं ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट। इसका कलर ग्रे कर देता हूँ, ट्रांसपेरेंट पता है ना आपको कि ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को हम। अगर मुझे अभी क्या चाहिए ना, ये जो ऑरेंज रेड वाला है इसे मुझे ट्रांसपेरेंट बनाना है, तो कैसे करेंगे? ऑरेंज रेड वाले के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, ओपेसिटी। ओपेसिटी को करता हूँ मैं 0.1, सेव करता हूँ। क्या दिख रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है? ट्रांसपेरेंसी। ऑरेंज शेड हो गया। तो ट्रांसपेरेंट होगा, 3 कर देता हूँ तो थोड़ा हल्का हल्का सा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कोई साठी यूज केला तर ओपेसिटी ट्रांसपेरेंट साठी यूज केला जातो। एंड वन मोर थिंग कि अगर आपको लगता है कि इमेज पे भी आपको चाहिए, बैकग्राउंड इमेज लेते हैं और फिर उसके ऊपर दूसरा इमेज लेते हैं, और पहले इमेज को हम लोग ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं, तो ऐसे भी पॉसिबल है, आप लोग कर सकते हैं उसे, आपकी मर्जी। मोस्टली ओपेसिटी का काम इसीलिए किया जाता है, जो प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे आपको अच्छे अच्छे, ठीक है। तो ओपेसिटी आपने कर लिया, और अच्छी वाली और एक प्रॉपर्टी है जो बढ़िया है, जिसका नाम है ओवरफ्लो।
ओवरफ्लो का क्या मतलब होता है, क्या आप लोगों को पता है? किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। एक के ऊपर देखो अगर ओवरफ्लो जो है, मैं यहाँ पे आता हूँ, ओवरफ्लो जैसे शायद आप लोगों का अभी ओवरफ्लो हो रहा है, ऊपर से जा रहा हो, सिंपल है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो मेंटर आपको कल समझा देंगे वापस से, डोंट वरी। अभी देखो यहाँ पे ड्यू है और क्लास ले लेता हूँ मैं एक, वन डॉट वन, हाइट दे देते हूँ मैं यहाँ पे, वापस से उसे स्टाइल में लिखना है तो स्टाइल लिखते हैं। मोस्टली हम लोग जो है एक्सटर्नल में लिखते हैं, लेकिन मुझे आप लोगों को सारा कोड जो है यहीं पे देना है, इसलिए मैं विड्थ जो है वो लेते हैं 500 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर जो है वो लेते हैं रेड, सेव कर देते हैं इसे, ओपन विथ लाइव सर्वर। इसके अंदर अभी मैं ले लेता हूँ इमेज, बड़ी सी इमेज ले लेते हैं कोई भी इमेज, नेचर HD, इमेज, नेचर, और डाउनलोड से इसे डाउनलोड कर लेते हैं। नेचर, ये इसमें हमारे इसमें पेस्ट कर देते हैं। सर आपके लड़के की चार्जिंग कम है। हाँ अच्छी बात है, मैं उसे कर लेता हूँ। एक मिनट दे दो मुझे, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इमेज लेना है। इमेज लेने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है? इमेज लेने के लिए IMG टैग, मैं नेटवर्क इशू, क्या आपको ये दिखाई दे रही है? आपको ये इमेज दिखाई दे रही है? लेकिन मेरी बॉक्स की साइज कितनी थी और मुझे इमेज कितनी बड़ी दिखाई दे रही है? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि बॉक्स के बाहर गई ये इमेज? यानी कि मेरी बॉक्स की साइज 500 बाय 500 पिक्सल है, लेकिन ये 1200 से ज्यादा है, मतलब ये बॉक्स के बाहर जा रही है इमेज, और ये है ओवरफ्लो, ये ओवरफ्लो हो रही है। तो ओवरफ्लो रोकने के लिए मैं क्या ऑप्शन देता हूँ, यहाँ पे देखिए एक बार, मैं लिख देता हूँ डिव के अंदर ओवरफ्लो हिडन, मतलब जो ओवरफ्लो हो रहा है उसे क्या किया जाएगा, जो जो पोर्शन ओवरफ्लो हो रहा है उसे क्या किया मैंने यहाँ पे, कट आउट। हाइड कर दिया। जी हाँ, पक्का। दूसरा है, मैं दूसरा ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है आपको? स्क्रॉल। तो क्या होगा, क्या हुआ मुझे बताइए अभी आप यहाँ पे? Scroll down. Up down versions. समझ में आई है? और ये इसका जो तीसरा है विजिबल, यानी कि वो बाहर चला जाएगा, जो डिफॉल्ट होता है ये ऐसे, नो वरीज। क्या आप लोगों को ये ओवरफ्लो प्रॉपर्टी समझ में आई? Yes. ठीक है, तो बस हो गया आज का सेशन खत्म, क्लियर? तो मैं आगे बता दूंगा। और बचा है इसके अंदर CSS के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 सेशंस। एक सेशन में होगा, 5th सेशन होगा सिलेक्टर्स के बारे में, और एक सेशन जो होगा एनिमेशन के बारे में, जो कि छोटे मोटे एनिमेशन होते हैं ना, वो वाले सेशन बस।
और सातवां और जो इम्पोर्टेंट होता है जिसे कहा जाता है CSS ग्रिड और मीडिया क्वेरी, और तीसरा होता है फ्लेक्स बॉक्स जो 7th सेशन में होगा, वो प्रोजेक्ट करते टाइम पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो वहीं पे आपको बता दिया जाएगा, जो भी मतलब स्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट बनाएंगे वहीं पे। तो अभी आपको 5th एंड 6th कल होगा सिलेक्टर, और फाइनल जो है आपका 6th जो रहेगा वो एनिमेशन वाला। दैट्स इट। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए तो ही आपको अच्छे से मजा आएगा। बहुत सिंपल है, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको भेज देता हूँ। कल वाला भी भेज दीजिए।